हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर जो कि मैंने खुद डिजाइन किया है भाई तुम्हारे लिए। और सच बता रहा हूँ, आज की वीडियो को लास्ट तक अगर तुम देख के चले गए तो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर एक नंबर का होगा, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश के पेपर की शॉर्टकट ट्रिक्स, इसके अलावा टिप्स, इसके अलावा इंग्लिश के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, राइटिंग स्किल्स कैसी आएंगी, और ये जो क्वेश्चन पेपर हमने डिजाइन किया है इसके अंदर भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नए क्वेश्चंस हमने डाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी भाई। एक पीडीएफ मैं दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो ये नहीं है, वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ है। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देख के और लास्ट में कुछ जरूरी बातें बताई हैं पेपर के लिए, उनको सुन के फिर पीडीएफ डाउनलोड करके और जाना, और पेपर तुम्हारा एक नंबर का होगा। तो चलिए आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, खुद डिजाइन किया है, कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं HBSC क्लास 12th इंग्लिश। अब देखिए सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा भाई पैसेज, यानी कि अनसीन पैसेज आएगा। कहीं से भी आ सकता है, क्या भाई यही आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर भाई संयोगवश आ भी सकता है बाई चांस, लेकिन आपका जो पैसेज आएगा अगर आपने ये कर लिया तो वो भी आप कर देंगे, ये मेरी गारंटी, क्योंकि भाई ये बहुत ही हार्ड पैसेज लेके आया हूँ। ठीक है, इससे हार्ड तो तुम्हारा आ नहीं सकता, तुम्हारा आएगा इससे इजी ही आएगा। तो अगर तुमने ये करना सीख लिया तो जो आएगा वो भी तुम लोग कर दोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कीवर्ड देखने हैं और फिर उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पैसेज की एक दो लाइन पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ना, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ोगे, लंबे लंबे पैसेज आते हैं, वैसे ही पेपर लेंथ ही आता है। ठीक है, तो देखिए डिजिटल फ्रॉड हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि डिजिटल फ्रॉड जो है उसके बारे में ये पैसेज है, यहीं से हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार ऑप्शंस पे भी नज़र डाल लेते हैं। ओल्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, गवर्नमेंट, बैंक, नन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ से कीवर्ड हम पकड़ते हैं डिजिटल फ्रॉड, ठीक है, या फिर ये पकड़ लीजिए मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ये पकड़ लेते हैं मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, समझ गए? ये हमने कीवर्ड पकड़ा। अब आ जाइए ऊपर ही ऊपर, देखिए पहला क्वेश्चन है, तो यार ये तो आम सी बात है कि भाई इसका जो आंसर है वो सबसे ऊपर ही ऊपर पैसेज में मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस नीचे जाते जाएंगे आंसर्स नीचे मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, बिल्कुल रियल में लाइव में करके दिखाऊंगा भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सच बता रहा हूँ भाई, लास्ट तक देख लेना अगर पेपर अच्छा करके आना है तो। देखिए डिजिटल फ्रॉड हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ मिल गया हमें कीवर्ड इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड जो है उसकी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई डिजिटल फ्रॉड हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी है तभी तो फ्रॉड होते हैं, समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन था ना एक टेक्नोलॉजी जैसा, क्या था देखिए यहीं पर देखते हैं। हाँ ये रहा, ऑप्शन बी है ना टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई ये तो इजी ही है। भाई अभी पहला ही क्वेश्चन आया, पहला तो तुम्हें भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यही हमेशा पैसेज में हार्ड आते हैं। तुम्हारा पैसेज आए पेपर हो तब देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और इसके भी हार्ड है, देखना। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज, यानी कि कौन जो है एक लाइन दी गई है यहाँ पर, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है पैसेज के आधार पर। देखिए लाइन क्या है, ओपनड न्यू डोर्स फॉर फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ से कीवर्ड पकड़ना है, यही कीवर्ड पकड़ लो जो लाइन दे रखी है। क्या करेंगे, यही कीवर्ड बना लो जो इन्होंने लाइन दी है, ओपनड न्यू डोर्स फॉर फ्रॉडस्टर्स। चलते हैं ऊपर, ठीक है, पढ़ते हैं कहीं मिलता है तो ये लिखा हुआ कीवर्ड हमारा। ठीक है, हाँ ये आ गया, यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए तुम भी देखा करो, ओपन न्यू डोर्स, हाँ ये रहा, देखिए इट हैज़ आल्सो ओपन न्यू डोर्स फॉर फ्रॉडस्टर्स हु मिसयूज टेक्नोलॉजी टू डिसीव इनोसेंट पीपल। ठीक है, आ गया ना? तो यहाँ पर अब हमें जो है थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमें जो है ऑप्शंस क्या दिए हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं, क्योंकि भाई इतना इजी पेपर नहीं आएगा भाई, इतना इजी पैसेज नहीं आएगा कि बिल्कुल जो है सेम टू सेम मिल जाए। पहला क्वेश्चन तो चलो मिल गया, दूसरे में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्रिएटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, प्रोवाइड न्यू चांस टू मिसयूज टेक्नोलॉजी, हाँ ये हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। अगला है इम्प्रूव्ड ऑनलाइन सर्विस है, इंक्रीज्ड इंटरनेट स्पीड, तो इसमें बी ही होगा। देखिए प्रोवाइड न्यू चांस टू मिसयूज टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या करता है, फ्रॉडस्टर्स को अलग अलग चांस मिल जाते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, देखिए ये लाइन यहाँ पर देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ, कहाँ गया, हाँ देखो ये रहा, ओपन न्यू डोर्स
मिस यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ से हमें आंसर का वर्ड मिल गया ना, मिस यूज टेक्नोलॉजी, तो यही है हमारा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का बी पार्ट, सॉरी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बड़े लंबे लंबे पैसेज आते हैं यार आपके, ठीक है, पेज ही ऊपर नीचे करता रह जाता हूँ मैं तो। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। फिर आपको जो है ये ऑप्शन नहीं है ए और बी, ये तो ये क्वेश्चन ही है, ऑप्शन नीचे दे रखे हैं देखिए, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ए इज बी ट्रू बी फॉल्स, बोथ ए एंड बी, यानी असर्शन रीजन टाइप का बना के दे दिया भाई, ठीक है। पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है तुम्हारा, समझ गए। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, इन स्टेटमेंट्स के कीवर्ड से जो है पैसेज में इनको ढूंढिए, देखिए ये सच में स्टेटमेंट्स पैसेज में है तो भाई ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो देखिए ए है फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इनडायरेक्टली हेल्प फ्रॉडस्टर्स, तो यहाँ से हम कीवर्ड पकड़ते हैं एम्बेरसमेंट, यानी शर्मिंदगी होता है इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। एम्बेरसमेंट हमने पकड़ा, अब हम इस वर्ड को ढूंढते हैं हमारे पैसेज में, जहाँ ये वर्ड मिलेगा वहीं उत्तर हमें मिल जाएगा भाई। बस यही कहानी है पैसेज की और कुछ नहीं होता, ठीक है, यही कहानी है। फ्री के नंबर है भाई ये, ठीक है, फ्री के नंबर है। एम्बेरसमेंट कहीं दिखा क्या, देखा करो भाई ध्यान से। हाँ ये देखिए यहाँ पर रहा, ये मिल गया, देखिए एम्बेरसमेंट ए रहा। द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट ऑफन प्रिवेंट्स विक्टिम्स फ्रॉम रिपोर्टिंग फ्रॉड, यानी कि ये यहाँ पर हमें जो है मिल गया, तो ये तो लाइन सही है भाई, ठीक है। पैसेज में दे रखी है ना ये लाइन, देखिए यहाँ पर कहाँ गया थर्ड क्वेश्चन, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इंक्रीज हेल्प फ्रॉडस्टर, यानी कि होता क्या है भाई, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, फिर लोग बताने से भी डरते हैं, सोचते हैं कि यार सब हंसेंगे हम पे, तो ये फ्रॉडस्टर्स को हेल्प करता है भाई, ठीक है। वरना जिनके साथ फ्रॉड हो जाए, वैसे बता देता हूँ पैसेज से अलावा रियल लाइफ में भाई जाया करो पुलिस के पास सीधे, ठीक है, साइबर कंप्लेन किया करो अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो, शर्माया मत करा करो। आजकल तुम केस सुनते हो ना भाई, बुजुर्ग लोगों के साथ हो गए, ठीक है, जो पुराने बूढ़े लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हो गए, उनको जो है कहा गया कि भाई तुम्हारी लड़की के साथ फोटो मिली है, ठीक है, पैसे भेजो वरना जो है सब लीक कर देंगे, ठीक है, तो ये सब फ्रॉड है भाई, समझ गए। तो वो शर्माते हुए बेचारे बोलते भी नहीं है, तो ये लाइन सही है ए। बी देखिए, स्ट्रिक्ट लॉ अलोन आर सफिशिएंट टू स्टॉप डिजिटल फ्रॉड, ठीक है, अब ये भी हम देख लेते हैं, ए तो ट्रू है भाई, ठीक है, ए तो ट्रू है। अगला देखते हैं, स्ट्रिक्ट क्लॉज के बारे में कहीं पर लिखा हुआ हो तो, ठीक है, स्ट्रिक्ट क्लॉज के बारे में कहीं पर लिखा हुआ होगा, वहीं पर जो है हमें मिल जाएगा। देख ही रहा हूँ भाई मैं, मिला तो नहीं है अभी, हाँ हाँ ये देखो भाई यहाँ पर देखिए, ये रहा भाई, देखिए गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू कंट्रोल डिजिटल फ्रॉड बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर लॉज, ठीक है। आगे देखिए, दीज हाउएवर लॉज अलोन कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि ये एकले जो कानून है वो तो सोल्व नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम हमारे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें क्या लिख रखा है, स्ट्रिक्ट लॉज अलोन आर सफिशिएंट टू स्टॉप डिजिटल फ्रॉड, ना ये गलत है भाई, ठीक है। पैसेज में तो ये कहा गया है कि अकेले अगर जो कानून है जो लॉ है वो यहाँ पर इसको जो है सफिशिएंट नहीं है ये स्टॉप करने के लिए डिजिटल फ्रॉड, लोगों को भी जो है अवेयर होना पड़ेगा, एकली सरकार जो है नियम बना के कानून बना के इनको नहीं रोक सकती, यानी कि ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इनफर्ड का मीनिंग पता होगा तभी तो इसका आंसर कर पाओगे। इनफर्ड का मीनिंग होता है अनुमान लगाना, यानी कि भाई ये कह रहा है कि ये जो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पैसेज को आपने पढ़ा है तो अनुमान लगाइए कौन सा जो है सही है। देखिए हमने थोड़ा बहुत पैसेज के बारे में जान लिया भाई, डिजिटल फ्रॉड के बारे में, ठीक है। तो देखिए डिजिटल फ्रॉड इज अनअवॉइडेबल, नहीं ये तो नहीं है कि भाई अनअवॉइडेबल है भाई, डिजिटल फ्रॉड हो भी सकते हैं, ठीक है। बी है टेक्नोलॉजी इट सेल्फ इज डेंजरस, देखिए टेक्नोलॉजी डेंजरस भी है लेकिन हमारी हेल्प भी करती है, तो इसको सिर्फ हम डेंजरस नहीं बोल सकते अकेला, तो ये भी नहीं है। सी देखिए, अवेयरनेस कैन रिड्यूस डिजिटल फ्रॉड, ये सही है भाई, कि अगर अवेयरनेस होगी यानी कि हम सावधान रहेंगे, हमें ज्ञान होगा चीज़ों का, तो डिजिटल फ्रॉड थोड़ा रुक सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए डी, ऑनलाइन सर्विस शुड बी स्टॉप, यानी कि ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस ही बंद कर दो, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, सब कुछ बंद ही कर दें, इसका मतलब रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो रोड पे चलना ही बंद कर दें, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमें लग रहा है पैसेज को देखकर, ठीक है। पैसेज आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई अवेयरनेस से जो हम डिजिटल फ्रॉड को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, द टोन ऑफ द राइटर इन द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि टोन जो है पैसेज के राइटर की वो कैसी है। तो देखो पैसेज का राइटर जो है तुम्हें यहाँ पर
सावधान कर रहा है, ठीक है, सावधान कर रहा है, चीज़ें समझा रहा है। तुमने देखा होगा पैसेज में लिख रखा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए टाइम तो लगेगा भाई, वीडियो लंबी होगी, लेकिन यार पेपर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए डिजिटल फ्रॉड है मस्ट वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, तुम्हें बता रहा है डिजिटल फ्रॉड के बारे में भाई। स्मार्टफोन्स ऑनलाइन सर्विस जो यूज़ करते हैं उससे जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं डिजिटल फ्रॉड, ठीक है। बैंक से जो है पैसे निकाल लेते हैं। आगे देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेड लाइफ कन्वीनियंट, यानी कि ये ठीक भी कर रही है डिजिटल, कुछ चीज़ों में भाई अच्छा भी है, जैसे अब तुम डिजिटली पढ़ रहे हो, ये अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे काम डिजिटल होते हैं हमारे, अच्छा भी है डिजिटल होना, लेकिन फ्रॉड भी हो रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या टोन है, ये पूछा था, ठीक है। तो देखो ह्यूमरस एंड लाइट नहीं, क्रिटिकल एंड अलार्मिंग ये होगा, अलार्म कर रहा है वो, हमें अलर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर लेंगे, क्रिटिकल एंड अलार्मिंग। समझ गए, है ना हार्ड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भाई, यही तो मज़ा है 12th के पैसेज का, ठीक है। 9th तक तो पैसेज आसान आते हैं, 10th 11th 12th में थोड़े हार्ड हो जाते हैं, उनमें जो है आंसर तो होते हैं पैसेज में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से स्टार्ट होंगे थोड़े हार्ड। देखो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और चेंज। अब आधे ऐसे हैं जिनको इसका अर्थ नहीं पता, वो कैसे ढूंढे, तो यहीं से हार्ड जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखो क्या किया करो, आप वर्ड देखा करो भाई कैसे वर्ड हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई चीज़ कंटिन्यूस मतलब लगातार, इंप्रूवमेंट मतलब सुधर रही है, यानी कि लगातार सुधर रही है, बदल रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड हमें ढूंढना है, समझ गए। तो देखिए पैसेज में अभी हमने पढ़ा भी था यार, मैंने अभी एक लाइन पढ़ी थी, उसमें था कुछ ऐसा, ठीक है। वैसे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब आपको ऐसे कुछ वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए डिजिटल फ्रॉड हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन मॉडर्न दिस। यहाँ पढ़ते पढ़ते हाँ ये देखिए, व्हाइल दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड देखो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज मेड कन्वीनियंट लाइफ, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे ये जो बदलाव हो रहा है ये हमारी जो लाइफ है उसको आसान भी कर रहा है, तो ये बदलाव की बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना भाई, ट्रांसफर हो गया उसका, वहाँ से वहाँ बदलाव हो गया, ठीक है, समझ गए। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बदलाव होना, ठीक है। और हमारा जो वर्ड दे रखा था वो भी यही था, देखिए कहाँ गया, देखिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और चेंज, चेंज मतलब भी बदलाव होता है, तो इसका वर्ड कौन सा है, मिल गया हमें ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वाई डज द राइटर मेंशन स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स इन द पैसेज, यानी कि भाई ये देखिए 3-4 मैंने कहा है ना क्वेश्चन भाई थोड़े से हार्ड आते हैं पैसेज के, आपके भी आएंगे, देखना जो आपका पैसेज आएगा ना उसमें भी यही क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वाई डज द राइटर मेंशन स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स इन द पैसेज, यानी कि जो राइटर है उसने पैसेज में स्कूल्स और जो कॉलेज हैं इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जिक्र क्यों किया है। तो सबसे पहले तो हमने अभी तक देखा ही नहीं कहाँ जिक्र किया है, तो देखते हैं, हमारा कीवर्ड यहाँ से हो जाएगा स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। वहीं इसका आंसर मिलेगा, जहाँ ये स्कूल्स लिखा होगा ना वहीं आंसर मिलेगा, क्योंकि अब हाँ देखिए यहीं ऊपर आ रहा था मैं और यहीं मिल गया, देखिए ये रहा, स्कूल एंड इंस्टीट्यूट शुड आल्सो एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट सेफ डिजिटल प्रैक्टिस फ्रॉम एन अर्ली एज, यही इसकी आंसर है, यही लाइन देख लो, ऐसे मिल जाएगा तुम्हें बाई चांस, ठीक है। तुम्हारे तो हाथ में पूरा पेपर होगा, मैं तो ऐसे ढूंढ रहा हूँ ऊपर आके, तो तुम्हारी तो नज़र पड़ेगी और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ये लाइन ही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट शुड आल्सो एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट सेफ डिजिटल प्रैक्टिस फ्रॉम अर्ली एज, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि भाई स्कूल और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बच्चों को जो है शुरू से ही क्लासों में है सिखाने लग जाएं कि कैसे डिजिटल फ्रॉड से बचा जाए, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द राइटर्स व्यू। अब देखो हमने पैसेज थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है, पैसेज का हमें पता भी चल गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद भी कर सकते हैं। देखिए 4 नीचे लाइनें दी हैं, मतलब ऑप्शन दिए हैं, कौन सी सही है ये पूछा है, ठीक है, जो राइटर्स के दृष्टिकोण को दर्शाती है। डिजिटल फ्रॉड कैन ओनली स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट, अभी हम पढ़ के आए हैं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी और साथ में लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकती। अगला देखिए, पीपल शुड अवॉइड यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि पीपल बंद ही कर दे चलाना ही फ़ोन वगैरह, ये भी नहीं हो सकता। अगला है अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आर असेंशियल, ये हो सकता है। अगला है फ्रॉड इज टेम्पररी प्रॉब्लम, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई फ्रॉड हैं, हो जाते हैं, क्या है भाई, ठीक है।
तो यार ये तो कोई अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ, ये कोई अच्छा आंसर नहीं हुआ, ठीक है। जिसके भाई पैसे जाते हैं उसको ही पता चलता है फ्रॉड में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आर असेंशियल, यानी कि हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जो है ध्यान से टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करना है, फ़ोन तो चलाने हैं लेकिन ध्यान से चलाने हैं फ़ोन, ठीक है। अगला देखिए, फाइंड द एंटोनियम ऑफ केयरलेस फ्रॉम द पैसेज, यानी केयरलेस का एंटोनियम। एंटोनियम और सिनोनियम दो होते हैं, ध्यान से सुन लो, समझा रहा हूँ। सिनोनियम मतलब जो शब्द दे रखा है उसके जैसा शब्द, एंटोनियम मतलब जो दे रखा है उसके उल्टा, यानी विलोम और पर्यायवाची हिंदी में बोलो तो केयरलेस का हमें विलोम बताना है। केयरलेस क्या होता है? केयरलेस होता है भाई लापरवाह, केयरलेस है भाई, ये कह देते ना ये यार केयरलेस बंदा है, ठीक है, लेकिन लापरवाह है, ठीक है। तो अब हमें इसका उल्टा ढूंढना है। उल्टा क्या होगा? लापरवाह का उल्टा मतलब भाई समझदार, ठीक है, समझ गए, चौकन्ना। तो चौकन्ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलर्ट, ठीक है। अलर्ट देखिए पैसेज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, या फिर कोई और वर्ड भी मिल सकता है। अलर्ट तो मैंने बताया है कि आप तो अलर्ट ही मिल जाए, ठीक है। मेरा एक बार ध्यान गया था शायद जब मैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था। अलर्ट है तुम्हारे पैसेज में, कोई और वर्ड भी हो सकता है वैसे, लेकिन अलर्ट मिल जाए तो भाई फिर तो कहना ही क्या है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कहीं से, स्टार्टिंग से ही देखते हैं, ठीक है। इसमें तो नहीं है भाई, थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो हमारा लास्ट का है, लगभग 9वां क्वेश्चन है, तो थोड़ा नीचे मिल सकता है मुझे लगता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना तो देखिए पड़ेगा। देखते हैं कहीं पर अलर्ट लिखा हुआ, यार मुझे दिखा तो था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये रहा, देखिए अलर्ट, यहाँ पर मेरी नज़र गई, ये देखिए अलर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है 9 वाले का, हम एक वर्ड लिख देंगे अलर्ट, यानी कि केयरलेस का जो है उल्टा क्या हो जाएगा? अलर्ट। अलर्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिजिटल लिटरेसी प्ले ए क्रूशियल रोल बिकॉज इन्फॉर्म्ड यूजर्स आर लेस लाइकली टू। अब ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्फॉर्म्ड यूजर्स आर लेस लाइकली टू, इसके आगे क्या है वो हमें पैसेज में ये कोई लाइन होगी, ठीक है, उसके वर्ड उसी लाइन में होंगे, वो लिख देने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, लेस लाइकली टू ऐसे कीवर्ड बना के, और इसका हम देख लेंगे एक बार। ये देखिए यहाँ ही मिल गया, मैं ऊपर जा रहा था, देखिए लेस लाइकली ये लिखा हुआ, ठीक है। तो लेस लाइकली टू फॉल, हम नीचे आए इधर, इनटू ट्रैप्स, इनटू ट्रैप्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रैप्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो थोड़े डिजिटल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको थोड़ी अवेयरनेस है, वो इन चीज़ों में नहीं फंसते। तो लेस लाइकली इनटू ट्रैप्स, ओके। तो ये हो गया भाई पैसेज, आपके 2 आएंगे, कोई भी एक करना है। अब तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, जिस पैसेज के बारे में तुम्हें नॉलेज हो, जैसे कि भाई 2 चीज़ों के पैसेज आ जाए, एक तो आ जाए दिवाली के ऊपर और एक आ जाए भाई जुपिटर, हमारे जो प्लैनेट्स हैं। अब तुम जुपिटर वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते भाई, ठीक है, वैसे भी वो बड़ी बड़ी वर्ड होते हैं, कुछ समझ में नहीं आते, ठीक है, लेकिन दिवाली सब मनाते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है भाई कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके जो आंसर्स हैं वो तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखना दोनों पैसेज किस किस चीज़ के बारे में बात हो रखी है। जिस चीज़ की तुम्हें नॉलेज हो उसी पैसेज को लेके बैठना, कभी दूसरे में फंस जाओ, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है एक टॉपिक ऐसा देते हैं जो कि भाई सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार दे दिया था फिशेज के बारे में, मछलियों के बारे में, ठीक है, कि भाई समुद्र में नरी नरी मछलियाँ रहती हैं, ठीक है, देसी भाषा में बोलो तो ये मछली वो मछली, अब नाम दे दिए बड़े बड़े, बच्चे ढूंढ रहे हैं भाई, पैसेज में ही लग गए उनको, आधा घंटा लग गया, ठीक है। और उसके और में दे रखा था एक सिंपल सा पॉल्यूशन का। अब भाई पॉल्यूशन के बारे में हमें सबको पता है भाई, ठीक है, तो पॉल्यूशन वाला जिसने किया उसका जो है पैसेज 15 मिनट में हो गया, और जो मछलियों में घुस गया भाई, समुद्र में घुस गया, फिर वो डूब ही गया, ठीक है, मतलब भाई फिर वो जो है कई उसको जो है टाइम लग गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, टिप दे रहा हूँ बल्कि, कि वही पैसेज सोल्व करना जिस चीज़ की नॉलेज हो तुम्हें, ठीक है। दोनों पैसेज की एक एक लाइन पढ़ना। आगे आएगा नोट मेकिंग, ठीक है, नोट मेकिंग आएगा। अब देखिए गांधी जी के बारे में है ये नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कैसे करते हैं मैंने वीडियोज़ में समझा रखा है, वीडियोज़ देख लो, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा। वर्ड्स पकड़ने होते हैं, सब हेडिंग हेडिंग ऐसे बनानी होती है, ठीक है। तो देखिए गांधी जी के बारे में सूटेबल टाइटल भी देना है। टाइटल तो ऐसे ही दे सकते हो गांधी जी, ठीक है, समझ गए, टाइटल तो दे ही सकते हो भाई, कोई भी टाइटल दे दो गांधी जी के बारे में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हो गांधी जी द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। तो टाइटल कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ गांधी जी भी लिख दोगे तो भी सही है, द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर गांधी जी तो भी सही है, ठीक है। गांधी जी प्रिंसिपल तो भी सही है, यानी कि उनके जो है सिद्धांत, ये भी सही हो जाएगा। टाइटल तुम कुछ भी दे सकते हो, सबके सही होते हैं। लेकिन अब देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले गांधी जी हेडिंग बनाई,
फिर उनके बारे में क्या क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल जीनियस, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो पहला यही बना देंगे गांधी जी, फिर नीचे सब हेडिंग बनाएंगे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल जीनियस, ठीक है, वुमेन पावर, देखिए यहाँ पर दे रखा है, समझ गए। तो इस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हो। फिर नीचे एक और हेडिंग बना देंगे, उसमें जो है लिख देंगे भाई और क्या क्या दे रखा है, देखो इसमें उनकी वॉयलेंस वाली जो नीति है ना, अहिंसा वाली, उसके बारे में। तो देखिए हिज वॉयलेंस, ठीक है, नॉन वॉयलेंस, वॉयलेंस, इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है मैं इसका थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, समझ गए। नीचे एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मैंने बताया था, कोई भी वर्ड उठाओ पैसेज का, उसके 3 अक्षर लिखो, फिर उसकी फुल फॉर्म लिख दो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये सोल्वड, SOLVED, तो SO लिखो फिर पूरा लिख दो SOLVED, बस, कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, तो RE लिखो फिर ये पूरा लिख दो रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। UN लिखो, UNC लिखो और फिर ये अनकॉन्शियस पूरा लिख दो, बस ये एब्रीवेशन बन गई। तो ये तो इजी आएगा, कर लोगे तुम। अब हम आगे चलते हैं ग्रामर, ठीक है। ग्रामर भी भाई हमने वही यूज की इसको बनाते हुए पेपर को, जो कि हरियाणा बोर्ड के पैटर्न की है, बार बार पूछी जाती है, रिपीट होती रहती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टेंस, ठीक है। कोई भी आपको 2-2 करने होते हैं, हर में से 2, ठीक है, 3-3 देंगे लेकिन करने 2 हैं। द वर्कर्स खालिस्तान द रोड एट प्रेजेंट, रिपेयर हमारे पास दे रखा है, द वर्कर्स खालिस्तान द रोड एट प्रेजेंट, तो द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड एट प्रेजेंट, लास्ट में है एट प्रेजेंट, कर रहे हैं, ठीक है, रोड को बना रहे हैं, समझ गए। तो एट प्रेजेंट दे रखा है तो आर रिपेयरिंग, ओके। अगला है यू कैन नॉट मीट राजेश ही खालिस्तान आउट, तो यू कैन नॉट मीट राजेश, ही हैज जस्ट गोन आउट, हैज जस्ट गोन, ये लिख सकते हैं, ठीक है, राइट हो जाएगा। अगला देखिए एट दिस टाइम टुमारो आई खालिस्तान ट्रैवल इन ए ट्रेन, तो ट्रैवल का हो जाएगा आई शैल बी ट्रैवलिंग, यानी कि एट दिस टाइम टुमारो, आज का जो समय है, कल मैं जो है इसी टाइम ट्रेन में जा रहा हूँगा, तो शैल बी ट्रैवलिंग। आगे देखिए चेंज द नरेशन, अब नरेशन देखो भाई, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव वोन ए लॉटरी टुडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, इतनी बार आ रखा है ना ये, 10वीं में भी पूछता है हरियाणा बोर्ड, 11वीं का शायद पेपर था अभी इंग्लिश का, उसमें भी शायद पूछा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हो सकता है तुम्हारे भी रिपीट हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड वोन ए लॉटरी दैट डे, ठीक है, देख लो मैं यहाँ आंसर भी लिख देता हूँ। अगला है द बेगर सेड प्लीज गिव मी ए रूपी, तो इसमें हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए रूपी, ऐसे हो जाएगा, देख लो। अगला है ही सेड टू मी शैल आई हेल्प यू, या फिर विल आई हेल्प यू, इस प्रकार के बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ ही शुड हेल्प मी, ओके। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स देख लो भाई। और देखो मैंने जो है तुम्हारी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स जो है ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दी भाई, बहुत मस्त वीडियो बना दी, तुम्हें बता दिया कि कौन कौन सी ग्रामर आएगी और कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स आएंगी, कौन से लेटर आएंगी, कौन से जो है आपके नोटिस आएंगी, कौन सी रिपोर्ट आएंगी। ये वाली वीडियो है, इसको जरूर देख लो भाई, ठीक है। ये वीडियो जो आज बना रहा हूँ और एक ये वीडियो जो मैंने अभी बताई, इन दोनों से ही जो है तुम्हारा पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम आर्टिकल देखते हैं, खालिस्तान वाटर इज दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो इसमें हो जाएगा द वाटर, ठीक है, द वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगला देखिए वट आर वी हैविंग फॉर खालिस्तान लंच, तो इसमें नो आर्टिकल करेंगे, ठीक है, लंच ब्रेकफास्ट इनके आगे नहीं आता। आगे देखिए न्यूयॉर्क इज खालिस्तान सिटी, लार्ज सिटी, तो न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी, ओके। आगे देखिए चेंज द वॉइस, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो इसमें हो जाएगा ही हैज़ ऑलवेज है, ठीक है, हेल्प्ड मी, तो आई हैव ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाई हिम, आई हैव ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाई हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मे आई टेक योर पेन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, तो इसमें हो जाएगा मे योर पेन बी टेकन बाई मी। आगे देखो ही वॉज लुकिंग एट द पिक्चर, इसमें हो जाएगा द पिक्चर वॉज बींग लुक्ड एट बाई हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं मॉडल, मॉडल देखो, अब देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें जो मॉडल बताए थे वही है, यहाँ पर भी देख सकते हो, खालिस्तान यू पास द साल्ट टू हिम, तो इसमें शुड या वुड, शुड तो नहीं आएगा भाई, ठीक है, वुड हो जाएगा, वुड यू पास द साल्ट टू हिम, ठीक है, वुड कर लेंगे। अगला है इफ़ यू इंसिस्ट आई खालिस्तान अकम्पनी यू, तो इफ़ यू इंसिस्ट आई विल अकम्पनी यू, ठीक है। आगे है सी टोल्ड मी दैट हर कज़न खालिस्तान नॉट होम, तो इसमें हो जाएगा हर कज़न
माइट नॉट होम यानी कि शायद ना हो, समझ गए, तो माइट हो जाएगा इसमें। अब हम आगे चलते हैं। अब राइटिंग स्किल्स देख लो भाई, कुछ नया आने वाला है राइटिंग स्किल्स में अब की बार। देखो सबसे पहले है ABC, 3 आएंगे, उनमें से कोई 2 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले शायद एक नोटिस आता है, एक एडवर्टाइजमेंट और एक पोस्टर आता है, ठीक है। तीनों ही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये देख लो, तीनों देख लो कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए पहला है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ऑफ योर स्कूल राइटिंग ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर एनुअल स्कूल कंपटीशन। ऐसा ही आएगा भाई, क्या है, यही आएगा। देखिए यह भी आ सकता है, लेकिन आएगा ऐसा ही इसी प्रकार का कि भाई स्कूल में जो है कोई कंपटीशन है, ठीक है। तो लिखने का तरीका वही है, मैं कह रहा हूँ ना, ये वीडियो देख लो जो मैंने बनाई थी, राइटिंग स्किल का पूरा समझा दिया तुम्हें कि कैसे लिखता है, पूरा समझा दिया भाई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कर लो कि भाई एनुअल स्कूल कंपटीशन है कोई। अब तुम्हारे आ सकता है भाई साइंस कंपटीशन, ठीक है, तो बस साइंस वर्ड जोड़ देंगे, रहेगा यही ऐसा ही स्कूल का, ठीक है। स्कूल में जो है नोटिस लिखवाएंगे, कोई स्कूल वाला पक्का कर लो। अगला देखो यू आर महिमा महेश योर प्लान, इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इनको तुम्हें कर लेना है भाई, ठीक है। देखिए इसकी PDF तुम्हें नहीं मिलेगी इस पेपर की, ये मैं ही सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इनको जो जो मैं नहीं करवा रहा हूँ उनका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस का कर लेना सोल्व। आगे देखिए, या फिर जो PDF दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसमें डाल दूंगा ये क्वेश्चंस। आगे देखो यू आर महिमा महेश योर प्लान टू सेल योर 2 व्हीलर, यानी कि 2 व्हीलर बेचना है, उसका जो है एडवर्टाइजमेंट निकालना है। बाइक हो गया, AC हो गया, कार हो गया, या फिर E-बुक बेचनी है उसके बारे में भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। आगे है ड्राफ्ट ए पोस्टर फॉर अवेयरनेस ऑफ वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल और क्रुएल्टी टू एनिमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर पक्का देख लो भाई। वोकल फॉर लोकल पे पोस्टर लिखना और क्रुएल्टी टू एनिमल्स पक्का कर लो ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जो मुझे आंसर की पता होंगी मैं यहाँ दिखाता भी रहूँगा, इनको जो है पक्का कर जाओ। आगे देखते हैं अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि 2 आएंगे, लेटर और एप्लीकेशन एक करना है। देखिए एप्लीकेशन जो है थोड़ी ईजी आती है, ठीक है। लेटर अगर तुम्हें ना आए तो एप्लीकेशन कर देना, लेकिन अगर तुम लेटर करना चाहो, तुम्हारा अच्छा किया हुआ कोई प्रैक्टिस आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए यू आर रमन ऑफ सिरसा, तो सिरसा से रमन भाई हैं, कौन कौन है वैसे सिरसा से कमेंट करो। तो यू आर रमन फ्रॉम सिरसा, यू सी द पैथेटिक कंडीशंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड देयर कंडीशन हैज प्रूव्ड क्वाइट डिस्टर्बिंग यू, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो देखो कहना क्या चाहते हैं, गली के कुत्ते घूमते रहते हैं ना, उनको देखकर ये भाई जो है थोड़ा परेशान हो गए, तो ये एक लेटर लिख रहे हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि इनका कुछ इंतजाम करो भाई, इनको जो है रहने के लिए, कुत्ते जो है गली के बेचारे सर्दियों में घूमते रहते हैं, इनको जगह दो, कोई शेल्टर होम बनाओ इनके लिए। तो ये लेटर लिखना है, ठीक है, समझ गए। तो इसका ये फॉर्मेट रह सकता है। आगे देखो यू आर अभिषेक सिंगला ऑफ DAV स्कूल पानीपत, पानीपत से कौन कौन है भाई, सिरसा पानीपत 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम आया भाई, कौन कौन है बता देना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द स्कूल रिक्वेस्टिंग अबाउट स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के लिए जो है स्कूल के प्रिंसिपल को, देखो एप्लीकेशन ऐसे ही आएंगी भाई, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल को जो है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन, स्कूल के प्रिंसिपल को जो है स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन, स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें खत्म हो गई तो बुक्स का ऑर्डर देना है उसके लिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन आएंगी। लेटर मैंने बता ही दी, एक तो कंप्लेंट वाले, ठीक है, एक बुक्स का ऑर्डर वगैरह करना है इसके लेटर आ सकते हैं, और एक ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक तरीके से कंप्लेनिंग वाला लेटर ही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, रिपोर्ट और पैराग्राफ। अब ये देख लो, रिपोर्ट हमेशा स्कूल से रिलेटेड आएगी, स्कूल से रिलेटेड आएगी रिपोर्ट हमेशा। यहाँ पर भी देखो क्या दे रखी है, रिसेंटली और स्कूल, देखा आगे ना, ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि आपके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख लोगे। आगे देखिए नीचे, राइट ए पैराग्राफ ऑन डिजिटल फ्रॉड और OTT प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, यानी कि 2 दे रखे हैं, कोई एक करना है। डिजिटल फ्रॉड के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स जो आजकल चलते हैं ना, नेटफ्लिक्स, ठीक है, जहाँ तुम नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, वो यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं इसके बारे में लिखना है भाई, ठीक है। तो लिख ही सकते हो भाई, ठीक है, तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है तो ये पैराग्राफ लिखने हैं। एक AI के ऊपर पैराग्राफ कर लेना, आजकल आता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी पैराग्राफ कई बार देखने को मिला है। अब आगे देखिए सेक्शन D लिटरेचर, यहाँ से शुरू होती है। देखिए मैंने पैसेज तो वैसे भी एक वीडियो में समझा रखे हैं, ये वाली वीडियो है। ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी, और आज की वीडियो जो मेन चीज़ है ना वो है भाई लिटरेचर आज की वीडियो में। तो अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला जो आपका स्टैंजा आएगा, 2 स्टैंजा आएंगे और में कोई भी एक करना है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, यानी कि 2 स्टैंजा देंगे, कोई एक करना है। अब देखिए मैं तुम्हें एक बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है अब की बार जो स्टैंजा आ सकता है वो तुम्हारे आंट जेनिफर टाइगर वाली जो पोएम है ना उससे आ सकता है, या तो
या फिर जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ इनसे आएगा। ठीक है, ये 2 पोएम्स है। ठीक है, तो ये 3 पोएम मैं तुम्हें बता देता हूँ। 2 तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ स्टैंजा जो इस पेपर में है, और एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम्हें करनी है। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर, उसकी जो है समरी याद कर लो। स्टैंजा आएंगे तो समरी अगर पढ़ रखी होगी तो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसका दे रखा है, रिच विद ए स्पर्कलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इन द गार्डनर ऑफ द डूम्स वी ऑल हैव इमेजिन। तो ये शायद उससे है भाई, ये है उससे, कीपिंग क्वाइट से है या थिंग ऑफ ब्यूटी से है, ये दोनों ही दे रखी है ऑप्शन में। ठीक है, ये है थिंग ऑफ ब्यूटी से है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी से है। जॉन किट्स इसके जो है राइटर हैं। तो पहला यही पूछा है, नेम द पोएम एंड द पोइट, तो ये हो जाएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं द राइम स्कीम। ठीक है, या पोइटिक डिवाइस, पोइटिक डिवाइस पे भी क्वेश्चन आने लग गए आजकल। ठीक है, पोइटिक डिवाइस बताओ इस पोएम का, तो ये भी पढ़ लेना थोड़े से। तो राइम स्कीम बताना है। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इन द गार्डनर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड। फिर इसमें देखिए लास्ट में रीड, फिर ड्रिंक, फिर ब्रिंक। ये तुम्हें पता है करना कैसे होता है, लास्ट के वर्ड देखा करो, जैसे ब्लूम्स, फिर नीचे डूम्स, फिर डेड, फिर रीड, फिर ड्रिंक, फिर ब्रिंक। तो क्या है, AABBCC। ठीक है, ऐसे बन रहा है ना पैटर्न, ब्लूम्स डूम्स AA, फिर डीड रीड BB, फिर ड्रिंक ब्रिंक, तो उनको CC ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, AABBCC, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हम करते थे बचपन में कहते भाई क्या है ये। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनियम ऑफ। ठीक है, गार्डनियर का जो है सिनोनियम आपको नहीं है जो वो बताना है, तो ये हो जाएगा सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी नहीं है। अगला देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, एनोलॉजी करनी होती है। एनोलॉजी का मतलब ये है रीजनिंग, भाई यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब ये है, तो इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा वो हमें खालिस्तान में भरना है। तो देखो, एवर लास्टिंग यानी कि हमेशा रहने वाला, इमोर्टल मतलब अमर, तो एवर लास्टिंग यानी हमेशा रहेगा, वो अमर है। तो इमेंस जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा एंडलेस। इमेंस मतलब होता है जो खत्म नहीं होगा, तो उसका हो जाएगा एंडलेस। ठीक है, आगे चलते हैं, विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द अबव स्टैंजा। मैंने कहा था ना आएगा भाई, तो इसमें हुआ मेटाफर। ठीक है, मेटाफर यूज हुआ है इसमें। पोइटिक डिवाइस पढ़ने लग जाओ भाई, अब हरियाणा बोर्ड भी पूछ सकता है पोइटिक डिवाइस। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला देख लो भाई, यू आर लुकिंग एट यंग, ये तो उससे है, मदर एट 66 से, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम विच पोएम, तो ये हो जाएगा मदर एट 66, ऑप्शन डी। अगला है, वेयर वाज द पोइटस एट दैट वेरी मोमेंट, तो वो कहाँ थी, एयरपोर्ट पे थी, एट द एयरपोर्ट। ऑप्शन से ये पता चल रहा है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होम, एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का जिक्र है इस पोएम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो अगर तुम्हें समरी पता होगी ना तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर टाइगर, तीनों में समरी कर लो, इनसे ही स्टैंजा आने के पूरे चांस है, इनके सेंट्रल आइडिया आने के पूरे चांस है, इन पोएम्स के जो है आपके पोएटिक डिवाइस आने के पूरे चांस है। ठीक है, इन पोएम को तुम अगर पक्का कर जाओ तो तुम्हें पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द स्टैंजा, तो ये क्या हुई है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन कर लेंगे। आगे देखिए, विच इमेज आर यूज्ड इन द अबव स्टैंजा, ट्रीज, मैरी, चिल्ड्रन, स्पिलिंग, तो ये दोनों हुए हैं भाई, ट्रीज का भी जिक्र है। ठीक है, और चिल्ड्रंस का भी। अगला है, फाइंड द वर्ड एक्सप्रेशन विच मीन्स कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, यानी कि बहुत ही बड़े नंबर पे बाहर आना, यानी कि स्पिलिंग, ऑप्शन बी कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो है आपका ये देंगे पैसेज कहाँ से, सीन, यानी कि आपकी किताबों से जो पैसेज आता है। पहले जो हमने पैसेज किया तो वो अनसीन था, वो तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये तुम्हारी किताबों से आएगा। अब भाई ये कौन कौन से चैप्टर से आ सकता है, देखिए, द रेड ट्रैप से आ जाए, ठीक है, लास्ट लेसन से आ जाए, ठीक है, डीप वाटर से आ जाए। ये कुछ ऐसे वो हैं चैप्टर्स जिनसे आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर किससे दे रखा है देखते हैं, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज टर्निंग अलोंग द रोड कोर्ट साइड ऑफ द लिटिल ग्रे कोटेज बाय द रोड साइड, किससे है भाई ये पता ही नहीं चल रहा मुझे, तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। नोर वाज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ फोर श्योर फेसिस व्हिच ऑर्डिनरी मेट हिम द ओनर हु वाज ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड ही कर्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फाइनली ही गोट, ये उससे है शायद, द रेड ट्रैप से है शायद। ठीक है, द रेड ट्रैप से है। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं एक बार, रेड ट्रैप है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी रहा ना, द रेड ट्रैप, सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, चैप्टर और ऑथर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर से आ सकते हैं। अगला देखिए, हु इज ही इन द पैसेज, तो भाई कौन है, द रेड ट्रैप, पैडलर,
वेगाबॉन्ड ऑल ऑफ दीज, तो सबकी बात हो रही है, ठीक है, ही के नाम पे मतलब सभी की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं इसमें हम। वरना अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता ना तो फिर कोई एक ऑप्शन करना पड़ता कि भाई रेड ट्रैप सेलर है, पैडलर है या कोई और है, ठीक है। आगे देखो, वट डिड द वेगाबॉन्ड सी वन डार्क इवनिंग, तो उसने क्या देखा, ए लिटिल ग्रे कोटेज लिखा भी हुआ था ना यहाँ पर, देखो आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे, ये देखो लिटिल ग्रे कोटेज, ठीक है, आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सीन पैसेज में तो वैसे भी समरी पढ़ के चले जाना, ठीक है, मैं समरी दे दी है तुम्हें उस पीडीएफ में। आगे देखिए, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वॉक स्लोली विद द हैवी स्टेप्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेडनिंग, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये देखो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आते हैं अब कहते हैं। तो देखिए दो स्टेटमेंट देने के पूछेंगे, कौन सी ट्रू है कौन सी फाल्स है। देखिए, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे हेयर्ड गर्ल, ठीक है, तो ये तो नहीं था, लिटिल ग्रे कोटेज देखा था उसने। आगे देखिए, ही आस्क्ड हर शेल्टर फॉर द नाइट, ही आस्क्ड हर शेल्टर फॉर द नाइट, ये भी गलत है भाई, ठीक है, दोनों गलत हैं। आगे देखो दूसरा किससे आया है, दूसरा किससे आया है, ये है कौन सा चैप्टर है, ये इंटरव्यू वाला है शायद, ठीक है, तो ये इंटरव्यू का, इंटरव्यू से मुझे इतना चांस नहीं लग रहा है आने के, फिर भी देख लो इस पैसेज को, ठीक है, कर लेना भाई इसको, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, या फिर जो पीडीएफ बनाऊंगा उसमें डाल देंगे ये हम आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चंस देख लो, थोड़ा क्वेश्चंस अब की बार थोड़े अटपटे आ सकते हैं। नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, अब ये तो इजी सा क्वेश्चन है, नीचे हमने उत्तर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया, कोई देखना चाहे तो भाई उत्तर भी पढ़ सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे देखिए, हु इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता है मुकेश जो है मैकेनिक बनना चाहता था, फैमिली कुछ और चाहती थी, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, देख सकते हो आप लोग, आंसर भी पढ़ सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का कर लो। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, देखिए अब 2-4 से तो काम चलेगा नहीं भाई, थोड़े बहुत तो करके जाने पड़ेंगे, ठीक है, 2-4 ही करके गए तो रिस्क हो जाएगा, फिर रिस्क हम नहीं ले सकते, तो इसलिए सारे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं, उनके आंसर्स देख लेना भाई। अगला जो है ये 25 पर कॉस्ट वाला देख लेना, 25% वाला, ठीक है, गांधी जी के चैप्टर से। आगे देखो अब, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके अलावा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका पोइटिक डिवाइस आ सकता है तुम्हारे पेपर में, या सेंट्रल आइडिया एक पक्का आ सकता है थिंग ऑफ ब्यूटी का, ठीक है, पक्का कर लो इसको। कीपिंग क्वाइट का भी आ सकता है वैसे सेंट्रल आइडिया। इसके बाद देखिए, हाउ इज द एटमोसफेयर ऑन द थर्ड लेवल डिफरेंट, ये तो भाई सबको पता है जी सा क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे। आगे देखो, वट वाज द सर्वेंट्स रिएक्शन टू सदाउज डिसीजन टू ट्रीट द सोल्जर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, लिखवा रखा है तुम्हारे टीचर ने ऐसा, कमेंट करके बताओ, थोड़ा अलग सा है लेकिन अब की बार आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो यही है वो, देखो कि भाई सर्वेंट जो उसके नौकर चाकर थे सदाओ के घर में, उनका क्या रिएक्शन था जब वो उस अमेरिकन सोल्जर की हेल्प कर रहे थे, तो वो तो खुश नहीं थे भाई जो नौकर चाकर थे, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, एक व्हाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो इसको पक्का। इसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर अब मैं तुम्हें बड़े क्वेश्चंस के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से 5 मिनट जो है ध्यान लगाकर समझो। बड़े क्वेश्चंस क्या होने लग गए आजकल, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन पूछना वो एक ही चीज़ चाहते हैं, या तो जो है करेक्टर स्केच पूछते हैं या फिर कोई घटना के बारे में पूछते हैं। जैसे यहाँ पर अब पूछ रखा है उस घटना के बारे में जो मिस एडवेंचर हुआ था डगलस के साथ, पानी में वो गिर गया था पूल में, वो घटना के बारे में पूछ रहे, लेकिन पूछने के तरीके देखो कैसे बदल सकते हैं। अब होगा क्या, तुम पेपर दे के आओगे, आके पता क्या कहोगे, भाई सारा पेपर सेम था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ गया था, और मैं तुम्हें कहूँगा देखो ये तो करेक्टर स्केच पूछ रखा था, मैं तुम्हें कहूँगा देखो ये तो उस घटना के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। तो हम जो है तुम्हें क्वेश्चन जो बता रहे हैं, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम लिख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए मैंने, देखो ये आंसर है नीचे, ठीक है, जिसमें पूरा हमने चैप्टर कवर किया है समरी के साथ, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन जो है आंसर 3-4 क्वेश्चंस को टारगेट करता है, ठीक है, उनका आंसर है ये। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर ऑफ डगलस, ठीक है, इसका भी आंसर है, नीचे एक लिखा आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड एंड आउट ऑफ माई विट्स से डगलस, डगलस ने ऐसा कहा, उसका क्या मतलब है, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे आ सकता है, जो और में लिख रखा है ना ऐसे आएगा अब की बार तुम्हारे पेपर में, जो ऊपर वाला है वो तो पुराना हो गया, पहले ऐसे आते थे डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर, लेकिन अब थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, तो लिख देना। मेरा कहने का मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आए ना, जिस भी चैप्टर का तुम्हें कोई और क्वेश्चन याद हो तो वो लिख देना, बड़े क्वेश्चंस में नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे घुमा फिरा के, लेकिन वो पूछना यही चाहेंगे, समझ गए। तो इसमें देख सकते हो भाई, इसका आंसर कोई देखना चाहे तो, ठीक है।
पूरा का पूरा आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे भी कर देता हूँ, ये देखो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे चलते, वैसे इसका आंसर तो तुम्हारे टीचर ने भी लिखवा रखा होगा। आगे देखो, राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ये आ सकता है, लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट करेक्टर स्केच का नाम लिख के, ठीक है, आने के थोड़े कम चांस हो गए। अब घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। पूछना चाहिए उनको राजकुमार शुक्ला के बारे में ही है, लेकिन सीधा नहीं पूछेंगे, बस बच्चों को कन्फ्यूज करना, ठीक है, बच्चों को जो है थोड़ा तड़फाना कि भाई ढूंढो इसका आंसर क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। पूछना बस उनको करेक्टर स्केच ही है, या कोई मेन घटना है पाठ की वही पूछनी है, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो आप, ये देखो टाइगर किंग से भाई पक्का आ सकता है। एक ही क्वेश्चन 3 प्रकार से लिख के पेपर में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, देख लो। हु वाज टाइगर किंग, हाउ डिड ही गेट द नेम, या फिर ऐसे भी आ सकता है व्हाट वाज महाराजाज मिशन। तो उसका यही तो मिशन था कि भाई उसको किसी ने कह दिया कि पंडित जी ने कि भाई तुझे जो है ऐसे टाइगर से मौत होगी तेरी, तो फिर उसने जो है टाइगरों को मारना शुरू कर दिया, यही मिशन था। और ऊपर वाला क्वेश्चन हु वाज टाइगर किंग, तो उसमें भी तुम यही बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे एक राजा था, वो ऐसे जो है ये हरकत करने लग गया, सब टाइगर्स को मारने लग गया। तो आंसर सेम ही होंगे इन क्वेश्चंस के, लेकिन क्वेश्चंस बदल के आ सकते हैं, बस ये समझ लो ध्यान से, ठीक है। पेपर दे के आओगे तुम कहोगे मुझे पता है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन पता नहीं कैसा ही आ गया था, मैं कहूँगा ये तो वही है, देख ले करेक्टर स्केच पूछ रखा है, ठीक है, या फिर उस घटना के बारे में पूछ रखा है। अगले देखो, द स्टोरी टाइगर किंग इज टायर ऑन द कॉन्शियंट ऑफ दोज इन पावर, देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आ सकता है। आंसर ये लिखना है भाई, आंसर देख लो, जो किसी को देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर मैं उस पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, ये देख सकते हो भाई। ओके, जो मैंने यहाँ सोल्व करवा दी वो उस पीडीएफ में चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो सोल्व नहीं करवाई वो मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। आगे देखो, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिट क्लास से, इसको पक्का कर लो। फिर जो है लास्ट में जब इस पेपर को हमने बना लिया था तो 2 क्वेश्चंस मुझे पता चले कि भाई अब की बार जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए पक्का नहीं है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा यार कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए, इनके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चंस पक्का कर लेना, अंटार्कटिका वाले चैप्टर से हैं, ठीक है। उसके जो है दोनों क्वेश्चंस को पक्का कर लो। अंटार्कटिका वाले से कोई एक लॉन्ग आंसर याद कर लो, लिख सकते हो तुम इसमें, ठीक है। देख सकते हो ये प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में है, नीचे वाला भी उसके बारे में ही है। तो ये जो है कंप्लीट यहाँ पर तुम्हारा हमने जो है जो पेपर हमने डिज़ाइन किया तुम्हारे लिए, वो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा डिज़ाइन करके और अब सोल्व करवा दिया है। अब तुम पेपर दे के आओगे, देखना भाई, ठीक है, कि हमने जो है कितना प्रोडक्ट किया था और कितना क्या आया, ठीक है। मैंने भाई अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हमें पता चला था भाई, टीचर्स की भी हमने हेल्प ली, ठीक है, कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के, वो सारे इसमें हमने डाले। तो ये जो है आपको कंप्लीट जो है एक पीडीएफ मिलेगी अब डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये पेपर तो नहीं होगा लेकिन इसके क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा जो मैंने सोल्व नहीं करवाए, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है तुम्हारे लिए दूंगा, ठीक है। और जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पर आपके पैसेज वगैरह कैसे सोल्व करते हैं, नोट मेकिंग उस पर बनाई, वो देख लेना, और एक बना रखी है राइटिंग स्किल्स के बारे में और ग्रामर के बारे में, वो देख लेना, ठीक है। तो उनकी भी जो पीडीएफ है वो भी इसी पीडीएफ में मर्ज कर दूंगा। तो ये जो पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, हो सकता है थोड़ी बड़ी पीडीएफ हो, तो घबराना मत, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हारी पढ़ी हुई हैं, बस उनको देखना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मैथ का नहीं है कि तुम्हें हाथ से लिखना है कुछ, सिर्फ उनको पढ़ना है बैठ के, ठीक है। तो पीडीएफ थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी हेल्प होगी, चीज़ों को समझना, रटना मत, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। सो ये थी आज की वीडियो। हाँ, पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, एग्जाम दे के आना और फिर क्वेश्चन पेपर भेज देना भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, क्वेश्चन पेपर भेज दोगे तो अगले पेपर की तैयारी करवाने के लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक है, वरना नहीं आएगी भाई। मैंने 10th वालों को बोल दिया, क्वेश्चन पेपर भेज देना, ठीक है, अच्छे से उसकी जो है फोटो खींच के बिल्कुल। और फिर देखो, मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ भाई, इतनी बड़ी बड़ी फ्री में पीडीएफ देता हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। जैसे ही पेपर हो भाई, ठीक है, फ़ोन तुम्हारे हाथ में जैसे ही आ जाए, या तो सेंटर के बाहर आ जाए या फिर बाद में, कभी पहले ही भेज दो भाई, मुझे फंसवा दो, ठीक है, बाद में, पेपर होने के बाद कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भेज देना ताकि मैं तुम्हें सोल्व करवा दूँ उसको, ओके। तो ये ईमेल आईडी है, इस पर भेज सकते हो। अब जो है मैं पासवर्ड तुम्हें बता देता हूँ। पासवर्ड रहेगा इस पीडीएफ का 95 फोड़ के आने भाई तुम्हें, ठीक है। मतलब पेपर तो 80 का आ रहा है, लेकिन 80 में से समझ जाओ तो 75, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तगड़ा स्कोर करके आना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तगड़ा स्कोर ही करोगे, बस कुछ भी छोड़ना मत, ठीक है। यही मेरी तरफ से लास्ट मिनट टिप्स रहेंगी तुम्हारे लिए, कुछ भी मत छोड़ना, स्टेप मार्किंग होगी हर एक चीज़। अगर कुछ नहीं आता तो जो दे रखा है उससे घुमा फिरा के थोड़ा बहुत बना के लिख दो, तब भी नंबर मिल जाएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन अलग सा आ गया तो उस चैप्टर का कोई और क्वेश्चन याद कर रखा है वो लिख दो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो समरी लिख दो, समझ गए। पैसेज वगैरह जरूर सोल्व करना भाई, नोट मेकिंग है, फ्री के नंबर है, थोड़ी हार्ड आ जाए तो डरना मत। ग्रामर जो है उसमें भी करना, ठीक है, मॉडल सबको पता है भाई, ठीक है।
अब देखो कई तो ऐसे हैं जो करते ही नहीं है। अब सबको पता है मॉडल मस्ट है, विल है, वुड है। अगर तुम्हें नहीं भी आता, ना कहीं से चिटिंग वगैरह आई, ना कुछ और हुआ, तो ये तो भर दो, कम से कम विल भर दो, वुड भर दो, 3 आते हैं, एक में मस्ट भर दो, क्या पता तुक्के से कोई सही हो जाए। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पेपर पूरा करना, ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत आना। ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। तो ये थी आज की वीडियो। पासवर्ड मैंने बता ही दिया, 95 है, PDF का, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, पूरी हेल्प होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन सोल्व हैं, कुछ अनसोल्ड हैं, उनको कर लेना भाई, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।